बच्चों, मैं हूं मेहुल राठौर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो सेकंड लेसन था सॉल्यूशंस यानी कि द्रवणों, उसमें हम हेनरी लॉ, राउट लॉ दोनों पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक है आज का आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक है हमारा? आइडियल और नॉन आइडियल। चलो फिर से एक बार मैं रिवाइंड करवा देता हूँ पूरा लेसन। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में किसकी बात की थी? सॉल्यूशंस की, यानी कि सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है, सॉल्यूशन क्या है, बराबर। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने उसके यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसके बारे में बात की थी। समझ में आ रहा है? उसके बाद में हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, अदरवाइज यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने कौन सी बात की? लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ आपके माइंड में वो टॉपिक क्लियर होने चाहिए कि हमने वीडियो देखा है, हमें सब पता है। लिक्विड सॉल्यूशंस यानी कि प्रवाही द्रावणों। जैसे कि मैंने बताया था, लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए, प्रवाही द्रावण बनाने के लिए द्रावक यानी कि सॉल्वेंट हमें लिक्विड में लेना पड़ेगा। उसके अंदर हमने दो रूल देखे, हेनरी और राउट। हेनरी में हमने क्या पढ़ा कि गैसियस सॉल्यूट था, उसको हमने सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, बराबर। और राउट में हमने कौन से पढ़े? दो पढ़े, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है और वॉलेटाइल में क्या होता है, दोनों के इक्वेशन सब कुछ हमने पढ़ लिए, बराबर। अभी हमारा टॉपिक कौन सा है? नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन। तो ये मेरा रिवीजन था, इसको इस तरीके से आपको हर बार रिवाइड करना है, बराबर। यानी कि इस तरीके से क्या होगा कि आपका माइंड में वो टॉपिक गायब नहीं हो जाएगा, आपके माइंड में ही रहेगा, क्लियर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, आइडियल और नॉन आइडियल। सबसे पहले मैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श द्रावण। आदर्श द्रावण। चलो, आइडियल सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं, यानी कि आदर्श द्रावणों। सबसे पहले किसको बोला जाता है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं आदर्श द्रावण होते हैं, बराबर। जैसे कि मैं सबसे पहले बात बोलना चाहूँ आदर्श, बराबर। आइडियल किसको बोलते हैं? हमें स्टूडेंट बोलना हो या आइडियल मैन कोई बोलना हो, बराबर, कि जो विद्यार्थी हम बोलते हैं कि सभी तरीके से आप पालन करें, हर टीचर की बात माने, टीचर की हर एक बात माने, माँ बाप का हर कुछ माने, बराबर। बट वैसा तो होता नहीं, यानी कि इस तरीके से तो आइडियल स्टूडेंट रहे नहीं, बट हम इस तरीके से मानते हैं हर स्टूडेंट को। चलो, यहाँ पर हम सॉल्यूशंस को किस तरीके से मानेंगे? तो यहाँ पर जैसा कि हमने अगले लेक्चर में बात की थी, राउल्ट्स लॉ, समझना यहाँ पर। तो जो ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि राउल्ट्स लॉ का पूरा क्या करता हो, राउल्ट्स लॉ को क्या करता हो, वो फॉलो करता हो। क्या करता हो यहाँ पर? राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? ऐसा सॉल्यूशन कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। किस तरीके से राउल्ट लॉ को फॉलो करे? चलो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पर एक ग्राफ हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर x a इज इक्वल टू 0, x यहाँ पर समझ लो आप कुछ भी, x a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमने पॉइंट दिया था इस तरीके से, ये हमारा p a का मिला था। बाद में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था जिसका प्रेशर कम था, p b, और यहाँ पर दोनों को मिला के p t वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? और x b यहाँ पर क्या था? 1, x b इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने आपको बताया थी, सबसे इजी ट्रिक, बराबर। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, यानी कि जो हमने वैल्यू ली है राउल्ट लॉ फॉलो करने के लिए, देखो क्या बोलूं मैं? प्रेशर की ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू प्रेशर की थियोरेटिकल वैल्यू। समझो, सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया, किसी भी मीटर से हमने देखा वेपर प्रेशर कितना है। क्या देखा हमने? वेपर प्रेशर कितना है। हमें प्रेशर किसी भी मीटर थ्रू पता चला कि इतना वेपर प्रेशर है। उसके बाद हमने थियोरेटिकली फाइंड किया, तो दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, बराबर, मोल फ्रैक्शन, प्रेशर दोनों, तो यहाँ पर क्या रहेगा? जो भी हमारा मोल फ्रैक्शन होगा वो इस तरीके से मिलेगा, यानी कि जो राउल्ट्स लॉ का मिलता है वही उसी तरीके से उतनी ही वैल्यू मिलेगी हमें। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल जो सॉल्यूशन है हमारा, वो सॉल्यूशन टोटली राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसका मतलब हो गया उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? चलो, उसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट था हमारा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना, दूसरा पॉइंट था हमारा प्रेशर की ऑब्जर्वेशन वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या टॉपिक रहेगा? फोर्स ऑफ टॉपिक पॉइंट रहेगा हमारा अंतरान्वीय आकर्षण बल। जो हमारा होता है, बराबर, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशंस के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट
वो दोनों का अंदर और अंदर जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करो ए अट्रैक्शन प्लस बी अट्रैक्शन, इसके बाद में ए बी अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर आपको समझना है ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन क्या है। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, सबसे पहले ए अट्रैक्शन कैसा अट्रैक्शन को हम ए अट्रैक्शन बोलेंगे। मानो कि मैं बोल देता हूँ सॉल्यूट यानी कि द्रव्य, और बी अट्रैक्शन किसको हम बोलते हैं, सॉल्वेंट। देखो यहाँ पर समझना है आपको, ए अट्रैक्शन जो भी हमने सॉल्यूट लिया है वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सभी सेम रहेगी, और वो सभी मॉलिक्यूल के खुद का तो कुछ अट्रैक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं ए अट्रैक्शन। उसके बाद सॉल्वेंट का खुद का अट्रैक्शन को बोलते हैं बीबी अट्रैक्शन, और दोनों को मिलाकर हमें क्या मिला, ए बी। क्या मिला, ए बी, यानी कि कुछ भी हमें हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन मिला। क्या मिला, सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान रखो, यहाँ से बहुत सारे एमटी एमसीक्यू पूछे जाते हैं या फिर एमपी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, बहुत बार निकलते हैं। इसका मैं जो भी एग्जाम्पल बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशंस का, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि भाई कैसा कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा या फिर ऑब्जर्व वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर ध्यान रखो, इसके एग्जाम्पल थ्रू पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखो कि ए अट्रैक्शन बीबी अट्रैक्शन बराबर, दोनों में से मिला हमें ए बी, तो यहाँ पर जिसका अट्रैक्शन जैसा होता है यानी कि सॉल्यूट का अट्रैक्शन जिस तरीके से होता है, मानो यहाँ पर कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल का इस तरीके से अट्रैक्शन है, यहाँ पर सॉल्वेंट का अट्रैक्शन भी इस तरीके से है, तो यहाँ पर सॉल्यूट का जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही अट्रैक्शन कितना रहेगा, कैसा रहेगा, सॉल्वेंट का रहेगा। उसके बाद जो भी हमारा सॉल्यूशंस मिला हमें, जो भी हमें क्या मिला, हमें सॉल्यूशन मिला, उसका भी अट्रैक्शन सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वान डेर वाल्स फोर्स होगा। देखो वान डेर वाल्स फोर्स होगा, यहाँ पर वान डेर वाल्स बल होगा यहाँ हमारे पास, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। चलो सबसे पहला पॉइंट था मेरा कि यहाँ पर राउल्स लॉ को टोटली फॉलो करता है, वो हमने ग्राफ थ्रू बताया। उसके बाद हमारा बात हुई थी कि भाई फोर्स ऑफ किस तरीके से बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू। थर्ड पॉइंट था हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराल या आकर्षण बल। जैसा कि मैंने बताया ए अट्रैक्शन बीबी अट्रैक्शन और ए बी अट्रैक्शन सब कैसा रहता है, सेम रहता है। चलो उसके बाद की बात करता हूं मैं, यहाँ पर ध्यान रखना सब लोग। फोर्थ पॉइंट है हमारा डेल्टा V इज इक्वल टू 0। डेल्टा V को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर V यानी कि वॉल्यूम, कद, समझो सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पर डेल्टा V यानी कि डिफरेंस, बराबर तफावत जो आता है, डिफरेंस जो आता है वो हमारा कैसा रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। मानो कि यहाँ पर मैंने ए जो हमारा सॉल्वेंट था या फिर सॉल्यूट था, बी जो भी हमारा था, यहाँ पर मानो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पर मैंने 10 ml लिए, ये भी मैंने 10 ml लिए, समझो। और यहाँ पर हमें जो मिला ए बी, तो रिएक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा, देखो ए कितने 2, यहाँ पर बी 2, तो कॉमन निकला 2, समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बी 10 ml लिए यानी कि सॉल्यूट 10 ml, सॉल्वेंट 10 ml, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ए बी 10 ml ही मिला। तो यहाँ पर इंटू में 2 कर दूं तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, 20। तो यहाँ पर हमें इसका डेल्टा V फाइंड करना हो, ये इक्वेशन आप जरूर लिख लेना बच्चों। यहाँ पर जो डेल्टा V हम फाइंड करते हैं, बराबर, वो मोस्ट टाइम भी है कि डेल्टा V किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझो यहाँ पर सॉल्यूट को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य, और इसको हम क्या बोलेंगे, द्रावक। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, इस इक्वेशन थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से निकलते हैं, बराबर, गुजकेट जी नीट जो भी आपको क्लियर करना हो, बराबर। यहाँ पर ध्यान रखो, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या मिला हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर मैं इक्वेशन अप्लाई करूं तो क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 20 ml, माइनस सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, 10 ml, तो इंटू 10 प्लस 10 क्या रहेगा हमारा, देखो यहाँ पर 20 माइनस 20। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिला, 0। यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 0। तो राउल्स लॉ ऐसा है कि उसका जो वॉल्यूम डिफरेंस हमें मिलेगा डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी कि उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशंस उसका वॉल्यूम में कोई डिफरेंस आता नहीं। चलो क्लियर, यानी कि रिएक्टेंट जितना होता है उतनी ही हमें प्रोडक्ट मिलती है। समझ में आया। चलो उसके बाद की बात करता हूं मैं एंथैल्पी।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मेरा डेल्टा एच इज इक्वल टू वी। देखो सारे पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करने और अच्छे से आपको लिखने हैं। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दिया गया होगा, वो लिंक ओपन करके आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, डेल्टा एच एंथैल्पी इज इक्वल टू 0। इसको हमें किस तरीके से मानना है, देखो यहाँ पर मानो कि मेरा यहाँ पर सॉल्वेंट था ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन, मिला हमें ए बी अट्रैक्शन। यहाँ पर ध्यान रखो सब लोग, यहाँ पर ध्यान, ए अट्रैक्शन और बी अट्रैक्शन, यानी कि ये जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट है इन दोनों का बीच में जब ब्रेकअप होगा, यानी कि ये दोनों जब अलग हो गए उसके बाद में हमें ए बी मिलेगा। तो ए बी लाने के लिए यानी कि प्रोडक्ट हमें लाने के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट को मिक्स करना जरूरी है। तो रिएक्टेंट को मिक्स करने के लिए उसको ब्रेक करना जरूरी है। तो मानो कि यहाँ पर मुझे ब्रेक करने के लिए, यहाँ पर 10 किलो जूल एनर्जी जरूरत है, तो यहाँ पर भी 10 किलो जूल की जरूरत है। तो यहाँ पर दोनों को मिला के इतनी मैंने एनर्जी उसको दी, समझो कितनी एनर्जी दी टोटल मैंने 20 किलो जूल। तो जब हमारा प्रोडक्ट मिलता है तो उसमें से बाहर भी उतनी ही एनर्जी निकलती है। प्रोडक्ट जब मिलता है तब बाहर इतनी ही एनर्जी निकलती है, यानी कि जितनी हमने दी है उतनी हमें वापस मिलेगी। और जिस कंडीशन में हमारा रिएक्टेंट था उसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। यानी कि जितना सबसे पहला था उतना ही उसके बाद में मिला, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0। तो उसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। चलो फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस में सबसे पहले हमको समझना है कि वो राउल्ट लॉ फॉलो करता है। राउल्ट लॉ किस तरीके से फॉलो करता है आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करके लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारा था कि पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू पी थियोरिटिकल। उसका मतलब होता है कि जो हमें ऑब्जर्व होती है कोई मीटर थ्रू हमें जो उसका वेपर प्रेशर मिलता है वो, और थियोरिटिकल जो होता है वो, दोनों कैसे रहते हैं, यहाँ पर सेम रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस, जो उन दोनों के बीच में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है वो सभी में सेम होता है। उसके बाद क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम हमें सॉल्यूशंस में मिलेगा, यानी कि उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 0। बाद में लास्ट पॉइंट, जितनी एनर्जी हम देते हैं उतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है। जिस कंडीशन में हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट था उसी कंडीशन में हमें सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर हमारे थे 5 पॉइंट, जिस 5 पॉइंट से आप पता कर सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशंस है कि नहीं है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस किसे है। चलो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है। सबसे पहले एनहेक्सेन एनहेप्टेन। हेक्सेन को हम हेक्सेन ही बोलते हैं, हेप्टेन। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, यानी कि सामान्य, बराबर। जो हमारी चेन होती है वो नॉर्मल चेन होती है, जो हम बोलते हैं एन, नॉर्मल। समझो एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। चलो उसके बाद सेकंड हमारा एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। यहाँ पर ध्यान रखो आप लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रट्टा लगाते हैं कि भाई हमें तो ये याद ही रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे या फिर आपको डायरेक्टली लिखना होगा तो आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे। बट यहाँ पर मैं इसकी ट्रिक देता हूँ, वो ट्रिक से आप इजीली लर्न कर सकते हो। थर्ड लास्ट वन हमारा बेंजीन, और उसके बाद टॉल्यूइन। बेंजीन की फॉर्मूला क्या होती है यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं, बेंजीन इसको बोलते हैं। टॉल्यूइन का मतलब बेंजीन के पास CS। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस में जो वेट, मॉलिक्यूलर मास होता है वो ऑलमोस्ट दोनों का कैसा रहता है, सिमिलर, अदरवाइज उसके नजदीक रहता है। और भी एक ट्रिक बता दूं मैं, एनहेक्सेन और हेप्टेन। सबसे पहले आप खुद से थोड़ा सोचो, यहाँ पर स्टॉप करके सोचो कि उसमें आपको क्या सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं कि ये हेक्सेन और हेप्टेन, देखो एन कुछ समझ में आ रहा है, अल्केन, यानी कि दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे है हमारे पास, अल्केन है। कैसे है, अल्केन। हाइड्रोकार्बन है, कैसे है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो
उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन में अल्केन ग्रुप है, देखो अल्केन, हेक्सेन, हेप्टेन, यानी कि अल्केन वाला जो दोनों होगा उस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श द्रवण। उसके बाद देखो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चला? अल्केन। चलो इसके बाद यहाँ पर देखो क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। तो इसमें क्या समझना है आपको? इसमें क्या सिमिलर आपको दिख रहा है? देखो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन, वो क्या है? हमारा हेलोजन ग्रुप। क्या है हमारा? हेलोजन ग्रुप। और ये हमारा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल है कि नहीं है? यानी कि हेलो अल्केन है। क्या है हमारे पास यहाँ पर? हेलो अल्केन। क्या है हमारे पास? देखो हेलो अल्केन है हमारे पास। यानी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है हमारे पास, दोनों के ग्रुप यहाँ पर सेम है। और जिसके ग्रुप सेम है उसको हमने क्या बोला? आइडियल सॉल्यूशन। हेक्सेन लिया तो उसके सामने हेप्टेन ले लिया, अगर उससे सॉल्यूशन मिला तो वो सॉल्यूशन क्या रहेगा? हमारा आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? या फिर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर इथेनॉल, ETOH प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा एग्जाम्पल है, 1, 2, 3 और 4 हमारे पास ऑप्शन है, और पूछा जाए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको माइंड में सोचना है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमको बताया गया है कि इस तरीके से सॉल्यूशन बनाए, उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर इथेनॉल और वाटर, यहाँ पर देखो हेक्सेन, हेप्टेन, यानी कि दोनों अल्केन ही है, दोनों सेम ग्रुप के हैं। यहाँ पर हेलो अल्केन है, देखो क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन। और यहाँ पर देखो बेंजीन और टोल्यूइन है। और यहाँ पर देखो इथेनॉल और वाटर, तो ये दोनों किसी सेम ग्रुप से नहीं है। ये तो अल्कोहल है और ये हमारा पानी है, तो दोनों किसी ग्रुप के नहीं है, यानी कि दोनों सेम ग्रुप के नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का क्या बन गया है? यहाँ पर एग्जांपल बन गया। और आइडियल सॉल्यूशंस का कौन सा एग्जांपल बने हमारे पास? देखो ये सब दोनों सेम है तो हमारा आइडियल होगा, ये भी सेम है तो आइडियल होगा। यहाँ पर देखो किस तरीके से आइडियल है। तो ये जो बेंजीन रिंग है बराबर, इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। जिस रिंग के अंदर कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड हो उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर कौन सा तीर मारा है? देखो यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही है, बस सिर्फ ऊपर CH3 लगा दिया हमने, इसको बोल दिया हमने टोल्यूइन। तो यहाँ पर कौन सा सेम ग्रुप है हमारे पास? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ट्रिक कहीं पर नहीं मिलेगी। ऐसी ट्रिक ध्यान रखो, यहाँ पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगी कि आइडियल सॉल्यूशंस को किस तरीके से याद करते हैं, उसके एग्जाम्पल को। ये बेस्ट ट्रिक है, ध्यान रखो आप लोग कि जो हमारा हेक्सेन और हेप्टेन है, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, बेंजीन, टोल्यूइन, यानी कि जो दोनों के ग्रुप हो गए वो ग्रुप सेम हो गए, और सेम ग्रुप वाले सारे किसमें आते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। डन। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशंस का एग्जांपल था। चलो फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0, और लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पर एग्जाम्पल। चलो क्लियर? डन। चलो बारे में यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जैसे कि हमने आइडियल सॉल्यूशन में बात की कि भाई वो राउल्ट्स लॉ को टोटली फॉलो करता है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है हमारा, वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसा कि हमने बताया था राउल्ट्स लॉ में किस तरीके से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था यहाँ पर, कि मान लो कि एक यहाँ पर है, यानी कि इसको मैं बोल दूं PA, इसको मैं बोल दूं PB। यहाँ पर XA इज इक्वल टू 0, XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और एक प्रेशर और एक टोटल प्रेशर। देखो यहाँ पे जिस तरीके से हमने बात किया था कि राउल्ट्स लॉ ये टोटली फॉलो करेगा और इसके जैसा ग्राफ बनाएगा, और यहाँ पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो इसके जैसा ग्राफ नहीं बनाता। तो कैसा ग्राफ बनाता है? तो वो दो तरीके से हमारा डेविएशन उसमें मिलता है, यानी कि ये टोटली इसको फॉलो नहीं करता है, तो या फिर उसकी वैल्यू, यानी जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है, थियोरेटिकल वैल्यू जो होती है और ऑब्जर्व वैल्यू जो होती है, वो दोनों में डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस कैसा आता है? तो यहाँ पर या तो फिर सेम हो तो उसको हम आइडियल बोलेंगे, तो या जो हमारा होना चाहिए उससे ज्यादा उससे थोड़ी ज्यादा आती है या फिर थोड़ा कम आती है, समझो। तो यहाँ पर दो तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी, इसी हिसाब से दो तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा। एक जो हमारा उसका होगा पॉजिटिव डेविएटेड, और दूसरा हमारा होगा नेगेटिव डेविएटेड। तो समझो
यहाँ पर एक हमें ग्राफ मिलेगा पॉजिटिव डिविडेंड और एक हमें मिलेगा नेगेटिव डिविडेंड, और यहाँ पर पूरा यहाँ पर फोकस करना है आपको, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो यहाँ पर ध्यान रखो, पॉजिटिव डिविडेंड किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है, देखो मैं ये डायरेक्टली इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से नहीं करना है, अच्छे से लिखना है बराबर, पीटी और यहाँ पर पीवी मान। तो यहाँ पर जितने होने चाहिए वैल्यू उससे कैसी रहेगी, यहाँ पर पॉजिटिव में थोड़ा ज्यादा रहेगी, यहाँ पर भी देखो थोड़ी ज्यादा रहेगी, और यहाँ पर टोटल वैल्यू भी कैसी रहेगी, ज्यादा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी होनी चाहिए, जो राउट लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशन वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू, उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविडेंड। और यहाँ पर नेगेटिव डिविडेंड में क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ होता है यहाँ पर पी ए मानो ये पी बी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए उतनी तो नहीं होती, यानी कि उतनी नहीं होती तो उसको हमने बोल दिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मगर उससे ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिविडेंड, और उससे कम हो तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डिविडेंड। चलो बच्चों समझ में आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ तक आती है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिविडेंड। चलो समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव डिविडेंड क्या होता है, नेगेटिव डिविडेंड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि धन विचलन क्या होता है और ऋण विचलन क्या होता है, समझो, समझ में आ रहा है। चलो कैसा होता है, इसमें किस तरीके से बनता है, देखो यहाँ पर ध्यान रखो। सबसे पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव डिविडेंड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिविडेंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहता है। कैसा रहता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वीक रहता है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, अंतरामीय आकर्षण बल स्ट्रांग रहेगा। समझना, यानी कि इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो हमारा जो पॉजिटिव डिविडेंड है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा वो किस तरीके से, मानो कि ए अट्रैक्शन जो है हमारा प्लस बी अट्रैक्शन जो है, इसमें से मिला हमें ए बी। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए का था यहाँ पर जो था बराबर, और यहाँ पर जो बी के था, समझो दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर सेम है, बट जब हम यहाँ पर सॉल्यूशन बना दे, क्या बना दे, सॉल्यूशन, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत कम होगा, यानी कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे होगे, तो रिपल कर रहे होगे, यानी कि अपाकर्षण, एक दूसरे से दूर जा रहे होगे, यानी कि प्रॉपर उसने सॉल्यूशन बनाया नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिविडेंड, यानी कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूशंस में होगा ए और बी दोनों के बीच में, वो कैसा रहेगा, पहले से थोड़ा कम रहेगा, यानी कि वीक रहेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविडेंड। इसमें एग्जांपल हम ले ले तो ETOH यानी कि इथेनॉल प्लस वाटर, वो तो एग्जांपल में अलग से करवा रहा हूँ, बट फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ कि ETOH यानी कि इथेनॉल और वाटर दोनों कौन से एग्जांपल है यहाँ पर, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के पॉजिटिव डिविडेंड में। यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो पॉजिटिव डिविडेंड बताएगा, कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो नॉन आइडियल है, कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो आइडियल है, कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो नेगेटिव डिविडेंड है। समझ में आ रहा है। या फिर इस तरीके से भी बताया जाता है इथेनॉल प्लस वाटर, वो कौन सा एग्जांपल है, समझ में आ रहा है, आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या फिर पॉजिटिव डिविडेंड या फिर नेगेटिव डिविडेंड। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो सारे टॉपिक आपको एग्जाम्पल थ्रू पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना। चलो यहाँ पर समझ गए हम। उसके बाद में यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि जो यहाँ पर दोनों का अट्रैक्शन इस तरीके से था, यहाँ पर हमने देखा कि हेड ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, समझो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, समझो। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले था उससे ज्यादा रहेगा। यहाँ पर पॉजिटिव डिविडेंड में पहला जैसा अट्रैक्शन था उससे दूर हो गया, यानी कि अट्रैक्शन कम हो गया, यानी कि वीक हो गया। और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। चलो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जो पॉजिटिव डिविडेंड है, जो हमारे ग्राफ थ्रू हमने पढ़ा कि जो ग्राफ होना चाहिए वो ग्राफ से हमारा थोड़ा किस तरीके से लिखना है, हमें उसकी वैल्यू थोड़ी प्लस में बतानी है, और यहाँ पर नेगेटिव डिविडेंड में उससे कम बतानी है। और सेकंड पॉइंट जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव डिविडेंड में वीक रहेगा और नेगेटिव डिविडेंड में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा। डन। चलो उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ मैं, जैसे कि पॉजिटिव डिविडेंड और नेगेटिव डिविडेंड में दो पॉइंट हमने देखे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा डेल्टा वी। देखो जो डिफरेंस होता है वॉल्यूम का, वो डेल्टा वी यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो किस में आएगा, पॉजिटिव डिविडेंड में। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा डेल्टा वी, वो कैसा आएगा, लेस देन जीरो। किस तरीके से लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने बोला कि पॉजिटिव डिविडेंड में कैसा है, वीक है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा। देखो इस तरफ से
देखो यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूट इस तरीके से है, दोनों के अट्रैक्शन मानो कि इस तरीके से है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम का हमें सॉल्यूशन डेल्टा वी सॉल्यूशन, डेल्टा वी सॉल्यूशन यानी कि द्रावण, चलो यहाँ पर, और उसका अट्रैक्शन कैसा रहेगा, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा, यहाँ पर रिपल्जन होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि जो सबसे पहला यहाँ पर वॉल्यूम होना चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ पर हमें वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, उससे ज़्यादा, यानी कि 0 से ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर डेल्टा वी कैसा मिलेगा हमें, 0 से कम। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन जो ऐसा होता है, देखो मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक हो गए, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर लेस देन 0। चलो उसके बाद में बात करो डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर भी क्या रहेगा, डेल्टा एच लेस देन 0। फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू रहेगी वो हमारे थियोरेटिकल वैल्यू से कैसी रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है थियोरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्वेशन वैल्यू, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पर कम मिलेगी थियोरेटिकल वैल्यू से। यहाँ पर जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन वैल्यू थियोरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यानी कि जो हमारी थियोरेटिकल है उससे कम मिलेगी। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है 6 एग्जाम्पल वाला। देखो यहाँ पर ध्यान रखो, उसके एग्जाम्पल याद रखने आपको बहुत जरूरी है, ये सारा पॉइंट आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर मिथेनॉल प्लस वाटर, मान लो यहाँ पर इथेनॉल प्लस वाटर ले लो आप, तो मिथेनॉल इथेनॉल दोनों के वाटर के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन होगा H2O, दोनों का जो सॉल्यूशंस बनेगा आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, सॉल्यूशंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा। डेल्टा वी की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद ऑब्जर्वेशन वैल्यू भी उसकी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। समझो यहाँ पर वो कौन सा एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का, ये बहुत सारे जो भी मैंने बोला वो सब क्वेश्चन है मेरे, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन। चलो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में, चलो सबसे पहले याद रखना है आपको, जो भी एसिड का वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा कौन सा एग्जांपल रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल में दे दूं HCl प्लस वाटर, क्या दे दूं HCl प्लस वाटर। उसके बाद दूसरा एग्जांपल दे दूं HNO3 प्लस वाटर। तो ये सारे एग्जांपल हमारे कैसे हो गए, नेगेटिव डेविएशन के। उसके बाद और एक एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट जो दो एग्जांपल है मैं बताने जा रहा हूँ वही पूछा जाता है। देखो एसीटोन CH3COCH3 प्लस और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें जो हमारा नेगेटिव डेविएशन है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। किस तरीके से, देखो मैं दिखा दूं, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा CH, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। नेगेटिव डेविएशन का बेस्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। उसके बाद जो 4th नंबर का एग्जांपल है वो उससे भी ज्यादा एमपी है। कौन सा एग्जांपल, देखो फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन। देखो फिर से एक बार रिवाइंड कराओ मैं, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जांपल है ये दोनों 3rd नंबर और 4th नंबर का, और यहाँ पर जो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने बोला मिथेनॉल और वाटर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों अच्छे से ध्यान रखने हैं आपको। फिनॉल प्लस एनिलीन जो क्या बताता है हमें, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो इतना ध्यान रखो और अच्छे से होमवर्क करना, सब अच्छे से लिख लेना बराबर। और अगर पता नहीं चलता है, समझ में नहीं आता है, तो जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो जय हिंद, जय भारत।